IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कापाडोचिया तुर्की के अनातोलिया प्रांत का हिस्सा है, जहां चारों ओर अजीबोगरीब चट्टानें बिखरी पड़ी हैं। ये पहाड़ी चट्टानें ऐसी हैं जिन्हें बहुत सफाई से तराशा जा सकता है। पूरे तुर्की में कापाडोचिया पर्यटकों के बीच बहुत ही लोकप्रिय जगह है। पूरा शहर सफेद चट्टानों के बीच बसा हुआ है और कई इमारतें और होटल इन चट्टानों को काटकर ही बनाए गए हैं। इन्हें केव होटल कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहाड़ी में प्राकृतिक रूप से बनी गुफाओं को ही और गहरा करके तैयार किए गए। मैं भी ऐसे ही एक केव होटल में रहा, जिसमें एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी था। रात में उसमें नीले रंग की रोशनी जलती थी और केव होटल में पीले रंग की, तो पूरा केव होटल एक परी महल जैसा लगता था। कापाडोचिया में कालीन और दरियों के अलावा लैंप का भी खूब काम होता है। मेरे होटल के सामने एक ऐसी ही कालीन की दुकान थी, जिसमें खूब रंग बिरंगे कालीन और लैंप लटके हुए थे। बिरले ही मैंने इतनी सुंदर दुकान कहीं देखी है। कालीन की दुकानों की एक और खास बात मैंने देखी। कालीन के व्यापारी बहुत ही घमंडी होते हैं। अगर आप उनसे उनके कालीन को लेकर मोलभाव करने लगें, तो वे आपके सामने मुंह फेर कर बैठ जाएंगे। यह इशारा होता है कि आप चले जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। उनके यहां इसे बहुत बड़ी बदतमीजी माना जाता है, और अगर यह बात वे किसी तुर्क के साथ कर दें तो शायद बात जान पर बन आएगी। लेकिन मुझे उनकी यह हरकत देखकर हंसी आने लगी, क्योंकि ऐसा तो हमारे यहां ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की हीरोइनें किया करती थीं। और उस समय भी यह बेइज्जती के बजाय नखरा ज्यादा माना जाता था। अलग अलग संस्कृतियों के मिलने का मुझे यह फायदा जरूर लगा कि उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और मुझे बुरा भी नहीं लगा। दोनों इस बात से खुश कि अपना अपना काम हो गया। खैर, कापाडोचिया शहर में रंगीन पॉटरी का भी खूब चलन है। यहां एक बड़ा नायाब तरीका है इसे बेचने का। हर रंगीन पॉटरी बनाने वाले ने अपने कारखाने को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। पर्यटक यहां आते हैं, उनके लिए एक वर्कशॉप की जाती है, जिसमें वे पॉटरी को बनते हुए देखते हैं। इसके बाद उन्हें शोरूम में छोड़ दिया जाता है। कोई उनसे कुछ नहीं कहता, लेकिन तमाम लोग कुछ ना कुछ खरीद कर ही लौटते हैं। और अगर आप कुछ ना भी खरीदें तो भी आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। एक फैक्ट्री वाले से मैंने बात की तो उसने बताया कि अगर 10 में से एक आदमी भी उनका सामान खरीदता है तो वे मान लेते हैं कि उस दिन उनका व्यापार सही हुआ है। उसी आदमी ने मुझे एक रंगीन पॉटरी दिखाई जो अंधेरे में भी चमक रही थी। उसमें वही रसायन लगा था जो इरिडियम वाली घड़ियों में या रिमोट में लगा होता है। यह पॉटरी लोगों के कहने पर ही बनाई जाती है। कापाडोचिया में एक और गजब की जगह है फेरी चिमनी। ये जमीन से निकली चट्टानें हैं जो पुरानी चिमनियों की तरह लगती हैं। और इसके पास ही ऐसी एक और गुफाओं की दुनिया है, जहां एक गिरजाघर है जो करीब करीब 1800 साल पुराना है। बहुत से लोग गुफाओं में जाने का टिकट लिए बगैर उसे बाहर से देखते हैं और फिर गिरजाघर देखने पहुंच जाते हैं। फिर वहां पता चलता है कि अगर आपने उन गुफाओं को देखने के लिए टिकट नहीं लिया तो गिरजाघर में भी एंट्री नहीं मिलेगी।
वहां मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जो यही चालाकी करने की कोशिश में पकड़े जा रहे थे। इसके अलावा कपाडोचिया में एक ऐसी भी चीज थी जो मुझे अपने देश की याद दिला रही थी। शहर में कुत्ते और बिल्लियां वैसे ही घूम रहे थे जैसे हमारे यहां घूमते हैं, लेकिन सड़क पर घूमने वाले कुत्ते भारत में घूमने वाले कुत्तों के मुकाबले बहुत बड़े और तगड़े दिखाई दे रहे थे। इसका कारण कुछ समय बाद समझ आ गया। सभी दुकानदार इन्हें खाने को सिर्फ मांस दे रहे थे, तो मीट डाइट पर पले ये कुत्ते किसी भी अच्छी प्रजाति के कुत्ते की बराबरी कर सकते थे। कापाडोचिया सर्दियों में आने के कारण मैंने यहां पाया कि लोग बहुत कम थे और मुझे यहां 2 भारतीय रेस्टोरेंट भी दिखाई दिए। एक का नाम था नमस्ते इंडिया और दूसरा था पक्का इंडियन रेस्टोरेंट, लेकिन दोनों बंद थे, इसलिए ये जान नहीं सका कि इनके मालिक भारतीय हैं या कोई और। अब उनकी अनुपस्थिति में उस दिन मैंने वहां तुर्क पालक की सब्जी, टमाटर की चटनी और उनकी रोटी खाई। भारतीय खाने से वो कोसों दूर थी, लेकिन स्वादिष्ट थी। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हां, अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर कीजिए, क्योंकि सफर का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On The Habit Coach, Ashton is joined by Namita Piparaya, yoga and Ayurved lifestyle specialist and founder of Yoganama. They talk about her yoga journey, the different kinds of yoga, and how to choose the one that's right for you. On Misconduct, Raghavi and Nisha introduce us to a French woman in the 1700s who stole Queen Mary Antoinette's diamond necklace by forging her signature. On Audio Gyan, Kedar talks to founder Tanul Vikamshi about his community art and design center, Alag Angle. On The Longest Constitution, Priya shares her insights on the important Nalso judgment of 2014. This judgment recognized the third gender and affirmed the right to self-affirm one's gender. And on Nankari, Sadaf and Archit speak to hotelier Diwan Gautam Anand about his journey through Delhi's past and present. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, do check out our various YouTube channels. You can catch them on IVM Podcast/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, Quota, CoinSwitch, Kuber, Play Coffee, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy? Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy. If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes.